जो ताजर हैं, जो पुराने तौर तरीकों से आदी हुए हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि ये अब अपनी नेशनल ड्यूटी समझे। ये समझे आप अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। जब मैं बाहर गया और ये बाहर के मुल्कों से हमें पैसे इकट्ठे करने पड़े और हम बड़ा शुक्रगुजार हैं यूएई का, सऊदी अरेबिया का, चाइना का, फिर कतर का भी। लेकिन ये एक मुल्क की डिग्निटी के लिए ठीक नहीं है कि आप लोगों से कर्जे मांगे और एड मांगे। वो मुल्क कभी खुददार कौम नहीं बन सकती। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि अपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करें, वेल्थ क्रिएट करें, इकोनॉमी को बढ़ाएं, टैक्स इकट्ठा करें और उस टैक्स से फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी गरीब लोगों को ऊपर उठाएं। ये था चाइना का मॉडल, ये कामयाब मॉडल है और ये इंशाल्लाह अब हमारा मॉडल है कि हमने इस पे पाकिस्तान को उठाना है। और मैं आपको आखिर में फिर ये कहता हूं, जो मैंने अब 15 महीने में देखा है, अल्लाह ने इस मुल्क में हर किस्म का पोटेंशियल दिया। इसमें सोना, तांबा, जो हमें भी नहीं पता था बाहर बैठे हुए। अभी जब ये रेको डिक की बात हुई तो पता चला कि हम सोने के उस जखीरे पे बैठे हुए और तांबे पे, जो दुनिया में वो मानते हैं, दुनिया को पता है कि यह पाकिस्तान सिर्फ जो 14 काने हैं, वहां 2 के अंदर सिर्फ 2 कानों का जो प्रॉफिट है वो $100 अरब है। तो हम सिर्फ करप्शन की वजह से वहां भी एक हमारा बाहर जजमेंट होगी और दूसरा ये जो कारके था वहां 170 अरब रुपए का हमारे ऊपर जजमेंट आ गई बाहर के वर्ल्ड बैंक का जो अदालत है कि हमारे खिलाफ 170 अरब रुपए की जजमेंट आ गई। वो तो हम शुक्र अदा करते हैं प्रेसिडेंट अर्दोगान का कि उन्होंने फिर ये खत्म किया और वो हमारे ऊपर से बहुत बोझ उतरा। और अब लगे हुए दूसरा भी रेको डिक का भी, जिधर 900 अरब रुपए का हमारे ऊपर डैमेजेस अदालत में अदा कर दिए, उस पर भी लगे हुए हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेकिन यही नहीं कि सिर्फ करप्शन ने ये हमें नुकसान पहुंचाया, बट अगर ये करप्शन ना होती तो ये सोचे कि अब तक अरबों रुपए की हर साल हमें वहां रेको डिक से पाकिस्तान में तांबा और सोना निकल रहा होता, तो वो मुल्क को कहां से, बलूचिस्तान किधर से किधर जा सकता।